दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 4 की बायोलॉजी का 2024 एग्जाम के लिए। तो चलिए इस सैंपल पेपर को स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हैं और उसके क्या सॉल्यूशन रहेंगे। आपका सैंपल पेपर नंबर 1, 2 और 3 बायोलॉजी का करवा दिया गया है। सैंपल नंबर 4 आप देख रहे हैं, इसके बाद 5 आ जाएगा। केमिस्ट्री के पांचों सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। उसके अलावा फिजिक्स का पहला सैंपल पेपर दे दिया गया है, इंग्लिश का पहला सैंपल पेपर अवेलेबल है। इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, बस आपको देखने की और तैयारी करने की आवश्यकता है। पहला सेक्शन ए रहेगा, उसमें 10 एमसीक्यू रहेंगे आपके, और 10 एमसीक्यू को जो है आपको सॉल्व करने से 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, यानी द्वितीय केंद्रक का निर्माण किसके संलयन से होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होना चाहिए कि टू पोलर न्यूक्ली के संलयन से जो है, फ्यूजन से हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सेकेंड एमसीक्यू पूछ रहा है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। तो रक्त में शर्करा के लिए जिम्मेदार कौन होता है। ठीक है, रक्त में शर्करा इंक्रीज हो जाए, यानी कि रक्त में जो है ग्लूकोज की वृद्धि हो जाए, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, प्रिडिक्ट आपको करना आना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप एग्जाम की तैयारी में अब तक कहाँ तक पहुंच चुके हो। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो बेहतरीन है, इसका मतलब है कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्टिसोल जो है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इंक्रीज में ब्लड ग्लूकोज को कर देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज को। ठीक है, कौन सी चीज, कोर्टिसोल। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कोर्टिसोल क्या होता है, ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, ये प्रोड्यूस होता है हमारे दो एड्रनल ग्लैंड से। ठीक है, एड्रनल ग्लैंड जो दो होते हैं हमारे, वो सेक्रेट करते हैं कोर्टिसोल। ठीक है, और ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ध्यान रखना है आपको। और ये जो है कहाँ पर होते हैं, दो एड्रेनल ग्लैंड्स जो है हमारे किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और इसको समझते हैं। यहां पूछा गया आपसे टिश्यू प्लाज्मो टिश्यू प्लाज्मोनोजेन एक्टिवेटर एंड यूरोकाइनेज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है टिश्यू जो होता है प्लाजी प्लाजिनोजेन एक्टिवेटर और जो आपका यूरोकाइनेज होता है, इसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट करता है ब्लड क्लोट्स का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लड क्लोट्स के उपचार में जो है इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है डीएनए इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द सिंथेसिस ऑफ। तो डीएनए किस में जो है डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सिंथेसिस में प्रयोग नहीं किया जाता। तो डीएनए जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है करेक्ट पेयर। जो हमारा पेयर है, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, तो इसमें हमारे को सही पेयर का जो है चुनाव करना है, कौन सा पेयर जो है सही होगा। तो यहाँ पे पेयर जो है जीन जेड की बात हो रही है। जीन जेड जो है आपका बीटा ग्लेक्टो डिजीज के लिए जो होता है, ग्लेक्टोसिडीज के लिए होता है। तो यहाँ पे बीटा ग्लेक्टोसिडीज नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। जीन वाई की अगर हम बात करें तो जीन वाई किस लिए होता है, जीन वाई जो होता है हमारा परमीज के लिए होता है। तो जीन वाई परमीज के लिए होता है, यानी कि यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपका गलत है। जीन ए की बात करते हैं। जीन ए किसके लिए होता है, आपको याद है। जी हाँ, आपने अंदाजा सही लगाया। जीन ए जो होता है ट्रांस एसिलाइजेज के लिए होता है। तो यहाँ पे ट्रांस एसिलाइज नहीं है, ठीक है ना, ट्रांस एस्टाइलेज के लिए होता है, जो कि यहाँ पर नहीं गिवन है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जीन आई जो है रिसेप्टर के लिए होता है, सॉरी रिप्रेसर के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। क्लियर हुआ, जो जीन आई है वो रिप्रेसर के लिए होता है। तो यहां पर ये करेक्ट पेयर है। तो यहां पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज। तो कौन सा इसमें से फंगल डिजीज नहीं है। तो वो है हमारा, देखो ये भी फंगल डिजीज है,
और ये भी फंगल डिजीज है, ये भी है। डी ऑप्शन जो है ना, ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स, तो ये जो है ये फंगल डिजीज नहीं है, नोट की बात हो रहा है। ब्लैक रूट ऑफ क्रूसीफर्स जो है फंगल डिजीज में नहीं आता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्राइमरी प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको करते हैं वेट जो है आपका पर ग्राम में आ जाएगा, पर ग्राम स्क्वायर में आ जाएगा, या फिर एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाई इनकुलेटिंग मिल्क विद, हम इनोकुलेटिंग मिल्क तो करते हैं लेकिन किससे करते हैं, लैक्टोबैसिलस से तो होता ही है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है लैक्टोबैसिलस वाले, तो यहाँ पे तो ये जो ऑप्शन है ये तो खत्म हो गए, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है हमारा मेन है। अब इसमें से कौन सा सही है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के रिक्वायर्ड होते हैं फिक्स करने के लिए एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो पता ही होगा आपको, 16 जो है मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एटीपी की, तो यहाँ पे 16 यानी कि डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रूट हेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश सेल, कौन से डैश सेल्स, कौन से सेल से जो है रूट हेयर डिराइव होता है, तो ये होता है हमारा एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मल सेल से, ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 एमसीक्यू के आंसर्स लिखते ही हमारे 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे, और सारे क्वेश्चंस 8 नंबर आपको देंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे, और 8 इंटू 1 करेंगे आप, तो आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे इस सेक्शन से, सेकंड नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हो, विच बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म एसिटिक एसिड इनटू बायोगैस, तो कौन सा बैक्टीरिया जो है एसिटिक एसिड को जो है बायोगैस में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर VNTRS, ठीक है, आपको बताना है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, तो इसी को हम VNTRS बोलते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसका भी आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। अगेन जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस को मैं आपको पहले ही ऑलरेडी 2-3 जो आपको सैम्पल पेपर्स कराए हैं उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है कि यदि हम इसको लॉन्ग टर्म में डिस्कस करें, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठें, देखो ये थ्योरी है, थ्योरी आप आसानी से पढ़ सकते हो, बट इसको फिर भी एक्सप्लेन करने बैठे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने बैठे, तो कम से कम वीडियो जो है 1.5 घंटे 2 घंटे आपका लेगी लेगी। तो 1.5 से 2 घंटे का समय तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास है या नहीं है, और मुझे ज़्यादातर ये जानकारी है बच्चों से कि भैया हमारे पास इतना समय नहीं है, हम तो केवल आंसर्स और क्वेश्चंस हमें मिल जाएं तो हम उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग हम अपने हिसाब से कर लेंगे। मैं अगर इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करूं तो आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरा वीडियो आप देख पाओ, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, कंज्यूमिंग टाइम है, हमारे भी मेहनत लगती है, मोस्ट क्वेश्चंस के और भी आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करने हैं, तो सारे के सारी चीज़ों में जो है उपलब्धियां कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जितना जल्दी हो सकता है मैं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विद बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ में, ठीक है। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। इस तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। देन 7th क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका 8th क्वेश्चन है, ये भी, तो ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो एक एक मार्क्स मिलेगा। जितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उससे 1-2 पॉइंट आपको ज़्यादा लिखने हैं, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनमें। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको केवल 8 जो है आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पे लगभग 11 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको केवल 8 ही करने हैं, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर देगा, यानी कि 8 क्वेश्चन करोगे आप, तो आपको 8 क्वेश्चन के हिसाब से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही 2 मार्क्स के हिसाब से आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर पॉइंट टू पॉइंट पूछा है तो आप 2 पॉइंट लिखिए, लेकिन आपको डिस्क्राइब करने को कुछ भी बोलता है, किसी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने को बोलता है, तो उसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखिए। 2 पॉइंट तो सही है, लेकिन तीसरा पॉइंट आपको लिखना
ज़्यादा उचित रहेगा। अगर कोई पॉइंट गलत हो जाए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेफिनेशंस देने हैं इन दोनों के, डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे स्केच करना है आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दे दिया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, जितने भी पार्ट्स के नाम दिए हैं, तो आप सारे पार्ट्स के नाम लिखो। आप इसमें से एटलीस्ट 6 to 7 पार्ट्स जो आपको आसानी से याद होते हैं उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफाइन करना है फिर इम्प्लांटेशन को, और ठीक है, और बी पार्ट भी आपको दिया गया है, तो ए और बी पार्ट दोनों मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। अगेन जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें भी ए और बी पार्ट है, इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगेन जो सेवंथ क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सभी के जो है आपको बताने हैं ये जो कार्डिक साइकिल होती है वो कितने टाइम ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डिक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे दे दी है, सेकंड्स में होती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंसेस बताने हैं ऑटोगेमी में, सेल्फ पोलिनेशन जो होता है और क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंसेस जो है आप जो से कम 3 पॉइंट लिखोगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट जरूर लिखोगे। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट दिया, एनी 2 पॉइंट्स आप जो है इसमें मैंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 9th क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से पिकअप कर लेंगे। 10th क्वेश्चन जो है इसमें आपको डायग्राम बनाना है एक्स एंड वाई क्रोमोजोम का। अगेन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शॉर्ट नोट लिखना है वेटलैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पर वेटलैंड पे शॉर्ट नोट में आपको कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तो आपको लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद जो है 12वां पॉइंट है, तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्ट है, ए और बी पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट जो 13 पॉइंट है या 13 क्वेश्चन है, इसमें गोल्डन राइस के ऊपर जो है आपको छोटा सा जो है नोट लिखना है। इसमें भी 3 पॉइंट, अगर आप 4 पॉइंट दे देते तो भी ये कामयाब हो जाएगा, आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको जितने नंबर हैं उससे कम 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे मैच करना है ए टू बी को, तो ए से बी को मैंने यहाँ पे मैच किया हुआ है। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी, यहाँ पर आपको फिर से 80 अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, तो आपको 80 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे 3, और आपको कोई भी 8 जो सेलेक्ट करोगे वो इजी से इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, और यहाँ पे 3 मार्क्स मिल करके आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं बता चुका हूँ हर वीडियो में। 8 क्वेश्चंस वो छांटिए जो आप आसानी से कर सकते हैं और जिसमें कम टाइम लगे और जो आपको अच्छी तरह से आता हो, उसके अलावा कोई क्वेश्चन को ना छेड़ें, ठीक है। उसको आप जो है पहले टिक कर ले कि मैं ये क्वेश्चंस करूंगा, बाकी क्वेश्चंस नहीं करूंगा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन जो आपको सेलेक्ट करने हैं उसको सेलेक्ट करके आंसर्स लिख दीजिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट जो है आपको 3 तो मार्क्स का है, तो 4 पॉइंट तो आपको कम से कम इसमें लिखने हैं। 4.5 पॉइंट आपको लिख देने हैं। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट दिए, 4.5 पॉइंट आप लिख दोगे। यहाँ पे ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है, और तीनों क्वेश्चंस के नाम आपको बताने हैं। तो तीनों क्वेश्चंस के नाम हमने दे दिए हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कितना आसानी से आपको 2 नंबर मिल गए, तो इस 3 नंबर मिल गए बल्कि। और फिर आपका 17वां नंबर है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, इसमें जो है आपको हार्मोन दिया है, एग्जाम्पल दिया है, फंक्शन दिया है, और यहाँ पे डैश डैश जो है जहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पे आपको एग्जाम्पल फिल करना है, कहीं पे फंक्शन फिल करना है, कहीं पे हार्मोन का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे करे हुए हैं। यहाँ पर ये रहा इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। अगेन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है लेग फेस, लॉग फेस और स्टडी फेस ऑफ ग्रोथ को। तो यहाँ पर जो है हम सबको जो है यहाँ पर कर देंगे डिफाइन। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे जो है फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग बताने हैं, ए बी सी तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्लासीफाई करना है यहाँ पर ए कॉलम और बी कॉलम को, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है हार्मोन्स का, तो यहाँ पर जो है आप आसानी से इसमें से पिकअप करके और जो है यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पिकअप करना है इस पॉइंट से, यहाँ पर आपको दिए हुए ऑप्शंस, ठीक है, इनको पिकअप करना है इसमें से और यहाँ पे लिखना है। अच्छी बात है कि आपको ऑप्शंस मिले। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है 23rd नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद आ जाइए 24th नंबर पे। 24th नंबर जो है यहाँ पर आपको फिर से देखिए क्लासीफाई करना है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय RDNA टेक्नोलॉजी टू ट्रीट वेरियस डिजीज इन ह्यूमन एंड रीराइट एज शोन इन द टेबल। तो यहाँ पर इसको पहले को एग्जाम्पल के द्वारा जो आपको बताया गया, तो बाकी के आपको जो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा दिया गया है सॉल्यूशन के लिए, तो इन सभी के आप जो है यहाँ पर कर देंगे नाम को पूरा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस आपको गिवन है, ये इन ऑप्शंस को आपको ले लेने हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो है इसके आंसर्स यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मैंने गिवन है। इसके बाद जो है आपका 25 नंबर है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को मैंने कर दिया है, ठीक है। 26 नंबर है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे बहुत सारे इसके मैकेनिज्म के पॉइंट हैं, आप इसमें से एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स जो है जरूर लिखेंगे। और इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका सेक्शन डी से स्टार्ट होता है। सेक्शन डी जो है केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, और आपको 3 क्वेश्चन में से आपको दिए जाएंगे
27, 28, 29, देन 30 और 31, यानी 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से केवल 3 करने हैं। तो यानी कि आप 3 क्वेश्चंस करते हो तो ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा। यहाँ पे 12 मार्क्स आपको यहाँ से कैरी हो जाएंगे। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताया गया कि राकेश जो है कलर ब्लाइंड है, मैरिड टू संगीता है और उसका नॉर्मल विजन है। तो आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे, दे हैव ए सन एंड डॉटर, डिटरमाइन टाइप ऑफ विजन इन देयर चिल्ड्रेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल चार्ट। तो चार्ट बनाना है। आपने 10th क्लास में भी इस चार्ट को स्टडी किया होगा, 11th में भी किया होगा इस टाइप का चार्ट, अगर आपने ध्यान दिया हो, अच्छे से पढ़ा हो तो ये वाला कलर ब्लाइंडनेस का जो था। तो यहाँ पर देखिए आप क्रॉस करवाएंगे और जो है सॉल्यूशन दे देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है 28 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगेन जो है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट्स पूछे गए हैं, चारों पार्ट्स के मैंने यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। इसके बाद में 31 नंबर है, इसमें ए और बी पार्ट है, ए पार्ट का आंसर इधर है और बी पार्ट का थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ठीक है, इसमें से एनी 4 हम कर देंगे। जैसे मैंने बताया ना, कोई भी एनी 4 हम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिम्टम्स सारे लिखो। जैसे मैंने बताया था तो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आप कोई भी एनी 4 जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सारे सिम्टम्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया, मार्क्स जितने हैं उतने हिसाब से करो ना आपको, ये ध्यान रखना है। और 31 जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूट करके, आप जैसे 5 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, तो आप आपस में कंट्रीब्यूट करके 50 रुपीज़ गैदर करके पे कर सकते हैं और आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फिर आपस में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको जो है व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप अपने व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे, तीसरे व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किसी के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अगर 5 फ्रेंड्स हैं तो 10 रुपीज़ ईच पर कैंडिडेट को पड़ेगा। तो आप लोग मिल करके जो है 50 रुपीज़ का वन पेमेंट करिए, किसी के भी नंबर पे आप जो उस पीडीएफ को मंगवा सकते हैं और वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। अगेन जो है, आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्केच करना है लेवल डायग्राम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन का, और बी पार्ट भी हमको करना है, जो कि डिसिसिव फैक्टर्स जो है फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो हमने ये आपको जो है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ए पार्ट तो ये हो जाएगा और बी पार्ट में जो है हम फैक्टर्स बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन कुछ सीखा होगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं आपके हिसाब से, अन्यथा वीडियो से आप जो है मैनेज कर सकते हैं अपने नोट्स को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।